हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूर्वांचल एकेडमी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पूर्वांचल एकेडमी में। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 9 के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो कि आपका चैप्टर की बात करें तो चैप्टर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे चैप्टर 6 है। और चैप्टर का नाम क्या है तो ऊतक, यानी पाठ का नाम क्या है आपका तो ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, टिश्यू कहते हैं। जाहिर सी बात है, टिश्यू यानी कि आपका चैप्टर 6 है और उत्तक है, आपका पाठ का नाम है उत्तक। और उसमें इंग्लिश में अगर उत्तक को अगर इंग्लिश में कहें तो टिश्यू बोलते हैं। अब ये टिश्यू क्या होता है, मतलब उत्तक क्या होता है, उत्तक के बारे में हम लोग सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को उत्तक क्या होता है। उसके बाद से सारी चीज़ों को मतलब जीरो से लेकर के मैं पूरा अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड और भी अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ, देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 है, जो कि आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन पे कि उत्तक क्या है। अब उत्तक क्या है इसका डेफिनेशन मैं इसमें बताऊंगा कि उत्तक क्या होता है, किस तरीके से उस उत्तक को बोलते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे उत्तक के बारे में अगर बात करें तो उत्तक क्या है तो इसका अगर बात करें तो उत्तक कोशिकाओं का एक समूह है होता है, ठीक है। अगर सिंपल फॉर्म में अगर एक लाइन में अगर कहा जाए तो उत्तक कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना, उत्पत्ति तथा कार्य एक समान होता है। ऐसे तो अगर मतलब बात करें तो पूरा लाइन आपको याद करना है। जैसे कि अगर बात करें तो उत्तक कोशिकाओं का एक समूह होता है, इतने भी आप याद करते हैं तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। लेकिन अगर और भी थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो इसके एक लाइन और याद कर लीजिए, जिसमें कोशिकाओं की संरचना, उत्पत्ति तथा कार्य एक समान होता है। बस इतना सा याद करना है आप लोगों को उत्तक के बारे में कि उत्तक का डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब और भी आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है आपका, तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में आपका प्रश्न की अगर बात करें तो उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। उस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा ऊतक होगा, ये आपका देख पा रहे होंगे पेशीय ऊतक। कौन सा ऊतक, पेशीय ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ, देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा क्या है। आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन पे, ये रहा आपका प्रश्न नंबर तीसरा, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। देख पा रहे होंगे आप, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कौन सा गैस होगा, आपका आंसर में होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको अगर कहे तो CO2 भी बोलते हैं, ठीक है। CO2 के नाम से भी जानते हैं, जिसको CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही कहते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा आपका नेक्स्ट, यानी चौथा क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका क्वेश्चंस को अगर देखें तो सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। अब सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखेंगे हम। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सरल, उसका आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा, तो सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, यानी आपका सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार में कौन कौन से आपका 3 प्रकार के हैं, देखेंगे तीनों के बारे में एक एक करके। ये रहा, जैसे पहला की अगर बात करें तो पहला कौन सा है, पैरेन्काइमा ऊतक, ठीक है, पैरेन्काइमा ऊतक, इतनी सी बात। दूसरा अगर बात करें कि दूसरा क्या है, ये तो दूसरे की अगर बात करें तो कालेन्काइमा ऊतक। उसके बाद से अगर तीसरा की बात करें तो तीसरा का क्या नाम है, स्क्लेरेन्काइमा ऊतक। ये आपका तीसरा है, यानी पहला की अगर बात करें तो पैरेन्काइमा ऊतक, दूसरा की बात करें तो कालेन्काइमा ऊतक, तीसरा की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक। तो इस तरीके से हमने कुछ साइंस के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया, जो कि आपका चैप्टर का नाम था ऊतक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।